नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जिसने फिलोसोफर्स, वैज्ञानिकों और धर्मशास्त्रियों को सदियों से उलझाए रखा है। द प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी कि बुराई की समस्या। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु है तो इस दुनिया में दुख, अन्याय और बुराई क्यों है? अगर ईश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है तो वह इस दुनिया को बुराई से मुक्त क्यों नहीं कर देता? तो चलिए इस पहेली को समझते हैं। बुराई की समस्या एक तर्कसंगत विरोधाभास है जिसे कई महान फिलोसोफर्स ने उठाया है। इसे सबसे आसान तरीके से ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने प्रस्तुत किया था। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को रोक सकता है, हम सब इस बात पे एग्री करेंगे। अगर ईश्वर परम दयालु है तो वह बुराई को रोकना चाहेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुराई अभी भी मौजूद है, इस बात को भी लेके हम सब एग्री करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर वह उतना दयालु नहीं है जितना हम सोचते हैं, या फिर क्या कोई और वजह है? इस प्रश्न के जवाब में कई फिलोसोफर्स और कई धर्मशास्त्रियों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। इसमें एक तर्क है मुक्त इच्छा का, यानी कि फ्री विल। ईश्वर ने इंसानों को स्वतंत्र इच्छा दी है। अगर वह हर बुरी चीज को रोकता तो इसका मतलब यह होता कि इंसानों के पास कोई विकल्प होता ही नहीं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह भी है कि इंसान अच्छे और बुरे दोनों काम कर सकता है। अगर दुनिया में बुराई ना होती तो अच्छाई का कोई मूल्य भी नहीं होता। हालांकि कुछ फिलोसोफर्स का मानना है कि दुख और बुराई हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। बिना कठिनाइयों के हम साहस, धैर्य और दयालुता जैसी चीजों को कभी नहीं सीख सकते। अगर आप किसी संघर्ष के दुख वाले पहलू को नहीं देखेंगे तो सफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद ही ईश्वर की कोई ऐसी योजना है जिसे हम नहीं समझ सकते। कभी कभी छोटी बुरी घटनाएं किसी बड़े अच्छे परिणाम का कारण बनती हैं, या फिर कोई छोटी बुरी घटना किसी बड़े बुरी घटना को रोकती है। उदाहरण के लिए, अगर जंगल में आग लगती है तो बुरा लगता है, लेकिन यही आग जमीन को उपजाऊ बनाकर नए जीवन को जन्म देती है। तो क्या ये कोई ईश्वर की ऐसी कोई योजना है जो हमारे समझ के परे है? हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंसानों की बुरी हरकतें तो स्वतंत्र इच्छा की वजह से होती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और महामारी क्यों होती है? क्या ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है, या हमें यह दिखाने के लिए कि हमारा अस्तित्व कितना ईश्वर पे डिपेंडेंट है? तो क्या हम इससे ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि ईश्वर है ही नहीं? आस्तिक और नास्तिक दोनों इस सवाल के अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है और उसके पास हमारे दुखों के पीछे की कोई वजह है। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि बुराई का अस्तित्व यह दिखाता है कि ईश्वर शायद है ही नहीं, या फिर वह वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आपके क्या विचार हैं? तो दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ इविल सिर्फ दर्शन शास्त्र की एक पहेली नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और अस्तित्व के बारे में एक गहरी बहस छेड़ती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है और उसका फॉर्म क्या है, और उसने इस दुनिया की संरचना इस तरीके से क्यों की है। आपका क्या मानना है? क्या बुराई का कोई कारण है, या फिर यह एक ऐसी समस्या है जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा देती है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुड़े रहिए, यह सफ़र है खुद को बेहतर समझने का। नमस्कार।